हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। क्या आप उठ गए हैं? सुबह उठकर प्रभु के साथ समय बिताने की इच्छा आप में होनी चाहिए। तो आइए सरों को झुकाएं। मनन की शुरुआत से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज सुबह जबकि हम सभी मिलकर दोबारा एक बार फिर से देश विदेश से आपके वचन को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, प्रभु आज एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हम सबों से आप बात करें। चाहे सुबह हो या रात, जब कभी भी लोग आपके वचनों को सुनते हैं, आप उनसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या आपने कभी किसी से किसी प्रकार की तारीफ पाई है? समझ नहीं आया? तुम अच्छा खाना बनाते हो, या तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, बहुत अच्छा गाना गाते हो, बहुत अच्छी बातें करते हो, अच्छी तरह गाना गाते हो, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो, बहुत स्वादिष्ट भोजन तुम बनाते हो, तुम काफी अधिक समझदार हो, तुम अच्छी पढ़ाई करते हो, पढ़ने में समझदार हो, तुम्हारा व्यवहार जो है काफी अच्छा है। क्या कभी ऐसी तारीफ पाई है? अरे क्या पादरी साहब, आप भी ये क्या सवाल कर रहे हैं? अभी शायद कई लोगों के चेहरे पर सवालिया निशान होगा। अरे हमारी तारीफ कौन करने वाला है? क्या इस प्रकार से आप कह रहे हैं? सुनिएगा, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है। हो सकता है आपके अंदर की 99 गलतियों को वे उजागर करें, साथ ही साथ उस एक खूबी का भी वे वर्णन जरूर करेंगे। संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसको प्रभु ने एक भी वरदान ना दिया हो। बहुत होंगे, पर शायद उनमें अभी मिट्टी पड़ी है। लेकिन जब हम अपने हृदयों को शुद्ध करते हैं, तब परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिए हैं, हम में स्थापित किए हैं, वे उजागर होते हैं। इंसानों को दूसरों की प्रशंसा पसंद आती है। जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं, नम्र करें तो अच्छा है, लेकिन हम गर्वित हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, जब तक उभरते नहीं तब तक विनम्र रहते हैं, पर जैसे ही थोड़े एक्सपोज हो जाएं, अगर उन्हें थोड़ा अधिकार मिल जाए, थोड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, काबू में नहीं आते। एक बात हमेशा याद रखें, जब प्रभु आपको बढ़ोतरी देते हैं, अपने आप को नम्र करना सीखें। जो अपने आप को नीचा करता है, ऊंचा किया जाएगा। जो ऊंचा करता है, नीचा किया जाएगा। यकीनन जब आपका हृदय पवित्र होता है, जब आप नम्र रहते हैं, दीन रहते हैं, प्रभु परमेश्वर के अधीन रहते हैं, सही समय पर प्रभु आपको उठाएंगे। मैं अपने जीवन से यह गवाही दे सकता हूं। एक समय जब मैं एक अनाथ की तरह जीवन बिताता था, जहां कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन जब प्रभु ने मुझे उठाना शुरू किया, अगर मैं उसे लेकर घमंड करने लग जाऊं, बस खत्म, गिर जाऊंगा। खतरा वही है, हमारे अंदर की भलाइयों को लेकर। जब इंसान हमारी प्रशंसा करते हैं, अगर यह समझ ना पाए कि यह केवल प्रभु के अनुग्रह की वजह से है, नुकसान उठाएंगे। बहुतेरों के जीवन में परमेश्वर ने कई आशीषें दी हैं, उनमें कई अच्छे गुण हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि एक सड़ी हुई जो मछली है पूरे तालाब को खराब करती है, उसी प्रकार आप में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर आप किसी एक बात को गलत कर लें, पाप को स्थान दे दें, सब बर्बाद हो जाएगा। दूसरे राजा की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। राजा की दृष्टि में नामान प्रतिष्ठित था, क्योंकि यहोवा ही ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह प्रतिष्ठित पुरुष था क्योंकि यहोवा ने उसके जरिए
अरामियों को विजय किया था। परमेश्वर ही ने उसे सामर्थ्य दिया था, बुद्धि और बल दिया था, इसलिए अरामी विजयी हुए। और तब नामान राजा की कृपा दृष्टि को पाता है। उसे वो विजय जो है कहां से मिलती है? वो सामर्थ कहां से मिलती है? परमेश्वर ही ने उसे वो विजय दी थी। अगर प्रभु हमारा उपयोग करें तभी हम किसी योग्य हो पाएंगे। अगर प्रभु हमें उठाएं तभी हम आशीष पा सकते हैं। कभी कभी बिना किसी कारण के ही प्रभु हमें उठाते हैं। भले ही हम प्रभु से प्रेम ना करें, पर हम प्रभु की योजना में होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि प्रभु हमें क्यों उठा रहे हैं, पर प्रभु उठाते हैं। यह प्रगति प्रभु की ओर से है। अगर हम समझ ना पाए, नुकसान उठाएंगे। नामान जो है शूरवीर था, इसीलिए राजा से वो कृपा दृष्टि प्राप्त करता है। वो शूरवीर था, लेकिन वह कोढ़ी भी था। शूरवीर था, अच्छी बात है, परंतु यहां पर एक कैच है। और यह परंतु जो है कई लोगों को बर्बाद कर देता है। कई लोगों के जीवन में कई सारी खूबियां होती हैं, कई गुण होते हैं, लेकिन यह परंतु उन्हें बर्बाद कर देता है। यह परंतु उनके खूबियों को ढांपता है, प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा को खोने का कारण बनता है। अरे वो उक्त बहन जो है ना, वो बहुत ही अच्छी हैं। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, घर बुलाकर सत्कार करती हैं, इतने प्रेम से पेश आती हैं, लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना। जब तक गुस्सा ना आए सब अच्छा है। गुस्सा आने के बाद बस वो अपना आपा खो देती हैं। अरे वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे स्वभाव का है, लेकिन अगर उसने शराब पी ली तो फिर वो बस कुछ और ही हो जाता है। मैंने कई शराबियों को देखा है, जब तक वे शराब नहीं पीते हैं तब तक शायद उनसे अच्छा इंसान आपको और कोई नहीं मिलेगा। जिस तरह से वो बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, एकदम नम्र होकर, दयालु होकर वे जीते हैं। लेकिन एक बार शराब उनके अंदर जब चली जाती है, उनका दूसरा रूप नजर आता है। मैंने उनसे पूछा कि क्यों शराब पीते हो? परिवार को बर्बाद कर रहे हो, जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्या करें? कंट्रोल नहीं होता। दूसरा व्यक्ति शराब के नशे में कहता है, अगर मैं पीऊं तो तुम्हें क्या? शराब के बिना बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन शराब उसे बर्बाद कर रही है, खत्म कर रही है। यह कुष्ठ रोग जो है इंसान को अंदर ही अंदर खाती है। यह कुष्ठ रोग जो है धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंगों को वो खाता जाता है। उंगलियां, कान धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। इसी प्रकार जो बुरा व्यवहार आपके अच्छे नाम को, आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करता है, एक कुष्ठ रोग के समान ही है। क्या आपके अंदर ऐसा कुछ भी है जो आपको धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है, आपको परमेश्वर के नजदीक जाने नहीं देता है, पूरी तरह से आपको फलने फूलने नहीं देता? क्या आप में कोई गलत आदत है? शायद आलस्य, शायद नींद, या भोजन, लालच, धन की आशा। यह सारी चीजें हम में जो अच्छाई है उसे खत्म करके एक 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 दिन कर हमें पूरी तरह बर्बाद करने का प्रयास करती हैं। महापराक्रमी है लेकिन कोढ़ी है, कोई सम्मान नहीं करेगा। मन का साफ है, लेकिन जब उसे गुस्सा आ जाता है, कड़वे बोल बोलता है। मन का बहुत अच्छा है, लेकिन पाप में पड़ा हुआ है। काफी प्रतिष्ठित है, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में ठीक नहीं है। बाहरी तौर पर अच्छा दिखता है, लेकिन समय असमय उसकी आदतें नजर आ जाती हैं। कई बार हमने ऐसा सुना होगा। क्या आप में कहीं वो परंतु तो नहीं? आप आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छी स्त्री हैं, लेकिन
आप बहुत प्रार्थना करते हैं, परंतु आप बहुत दान दक्षिणा करते हैं, परंतु आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं, परंतु क्या किसी ने कभी आपसे ऐसा कहा है? अगर हां, तो आज प्रभु के पास आए। प्रभु के पास आपको आना होगा। कोई भी इंसान हमारे पाप के रोग को ठीक नहीं कर सकता। कुष्ठ रोग जो है वो पाप के रोग के समान है। कुष्ठ रोगी जो हैं वे तुरंत नहीं मरते। अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो वो तुरंत मर जाएगा। अगर कुछ एक बीमारियां आ जाए 2, 3, 4, 5 महीने में मर जाएंगे। लेकिन यह कुष्ठ रोग जो है वो आपको मरने नहीं देगा। वो आपको दिन प्रतिदिन धीरे 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 खाता रहेगा। पाप जो है वह भी कुछ ऐसा ही है। पाप का रोग लगने पर इंसान अगर तुरंत ही मर जाता तो बात अलग थी, लेकिन यह पाप जो है वह आपको दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है, आपके भविष्य को बर्बाद करता है। नामान की पत्नी की एक दासी उससे यूं कहती है, अगर हमारे स्वामी हमारे देश में जो एक भविष्यवक्ता हैं उनके पास अगर चले जाते तो वो चंगे हो जाते, वो प्रभु के दास हैं। उस लड़की की बात को सुनकर नामान जो है सीरिया से निकलता है, इस्राएल को जाने के लिए, चंगाई पाने के लिए निकलता है। आज चंगाई सुनना काफी है, लोग निकल जाते हैं। आज लोग जो हैं शारीरिक रोग से चंगे होने के लिए कितनी ही दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो आत्मिक रोग उन्हें दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है उसके विषय नहीं सोचते। वहां जाकर मैं नामान आया हूं, मैं शूरवीर सेनापति हूं, लेकिन कोढ़ी हूं, परमेश्वर के दास के पास खबर पहुंचाता है, लेकिन प्रभु का सेवक बाहर नहीं आता। यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाने को कहता है। नामान गुस्सा हो जाता है, मैं इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, यह छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला साधारण इंसान ना अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है, ना ही इसने आकर अपने हाथ को मेरे सर पर रखा, ना मेरे लिए प्रार्थना की, अंदर से संदेश भिजवाता है, घुमाओ रथों को, अपन अपने देश वापस जाएंगे। घमंडी परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा सकता। घमंड के साथ अगर आप प्रभु के पास आएंगे आप कुछ नहीं पाएंगे। आप प्रभु से कैसे सवाल कर सकते हैं, अगर प्रभु हैं तो मुझे बदलें, अगर वे हैं तो मेरे सामने आए। अहंकारियों को वे दूर से देखते हैं। अगर आप प्रभु के पास आना चाहते हैं तो पहले अपने आप को छोटा करें। यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नीचा किया कि स्वर्ग के सिंहासन तक को छोड़ दिया। उनके आलिंगन में प्रवेश करने के लिए पहले आपको अपने सिंहासन से उतरना होगा, घमंड छोड़ना होगा, स्वार्थ छोड़ना होगा, अपनी स्थिति को पहचानना होगा। चंगाई चाहिए, उद्धार चाहिए, समझना होगा। नामान का एक दास कहता है, उसने कुछ ज्यादा नहीं बोला ना, केवल स्नान करने के लिए ही तो कहा है ना। तब नामान उसकी बात मानता है, यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारता है। कहने का मतलब अपने आप को छोटा करता है। डुबकी मारता है, बाहर आता है, डुबकी मारता है, बाहर आता है। यह केवल एक सादृश्य है, यरदन की नदी में कोई खासियत नहीं है। यदि हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं को माने, उनकी आज्ञा अनुसार भले ही हमें समझ आए या ना आए हम करें तो आशीष पाएंगे। जब हम अपने आप को छोटा करेंगे हम बढ़ाए जाएंगे। आज आपकी खूबियों को खाने वाला कोढ़ क्या है? क्या घमंड है, स्वार्थ है, पैसा है, पाप है, बलहीनता है? अगर आज आप अपनी कमजोरी का अंगीकार करने पाएं, अपनी स्थिति को आप अगर कबूलें, आपको चंगाई देने के लिए प्रभु तैयार हैं। जब वो 7वीं बार डुबकी लगाकर बाहर आता है, उसका देह छोटे लड़के समान हो जाता है। जरा सोच के देखिए, अब तक उसका शरीर जो था कोढ़ की वजह से बर्बाद हो रहा था, लेकिन अब छोटे लड़के सा वो हो गया है। उतना ही नहीं, छोटे लड़के सा हृदय भी वो पाता है। चंगाई पाकर सीधे सीरिया नहीं जाता। प्रभु के सेवक के पास आकर रथ पर बैठकर मैं आया हूं कहने वाला व्यक्ति रथ से उतरकर
प्रभु के सेवक के सामने जाकर खड़ा होता है, गवाही देता है। जब वो कुछ भेंट देना चाहता था, तेरी चंगाई इसकी वजह से नहीं हुई, लेकिन प्रभु की आज्ञा मानने की वजह से सोना देकर, चांदी देकर, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देकर शायद आप पुण्य कमाना चाहते हो। बिना पाप से मन फिराए, बिना पश्चाताप किए, बिना प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाए, ना आप आशीष पाएंगे, ना ही जीवन में बढ़ेंगे। जिस प्रकार नामान चंगाई पाकर अपने घर जाता है, जो कोई प्रभु के पास आता है, जो कोई अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु के पास आता है, चंगाई पाकर वापस जाता है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के सुसमाचारों में हम यह देख सकते हैं। अगर आज आपके जीवनों में जो आपके वरदान है, जो गुण हैं, वे फलवंत नहीं हो पा रहे, तो अपने आप को परख कर देखें, कहीं कोई कोड़ तो नहीं आपके जीवन में जो आपको बर्बाद कर रहा है। अगर आज आप पश्चाताप करें, प्रभु आपको क्षमा करेंगे, चंगाई देंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हां प्रभु, इस संसार में रहते हुए कई बार इस संसार की कोड़ की बीमारी हमारे अच्छे गुणों को खाती चली जाती है। दिन प्रतिदिन आत्मिक तौर पर बढ़ने के बजाय हम घटने लगते हैं। प्रभु हमें क्षमा करें। जब प्रभु आप अपने अनुग्रह की वजह से हमारा इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए करते हैं, इस संसार में आपकी महिमा को दिखाने के लिए जो गुण, जो वरदान आपने हमें दिए हैं, उन्हें लेकर किसी भी प्रकार से हम गर्व करने वाले ना बने, घमंड करने वाले ना बने, बल्कि आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे प्रभु के अनुग्रह की वजह से हूं, यह समझकर सारी आदर और महिमा आपको देते हुए, घमंड से घबराकर आपके आज्ञाकारी होकर नम्र मन के साथ जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आप भी निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु अपने समय पर चमत्कार करेंगे। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।